क्या है इन यूएफओ वीडियोस का सच? क्या वीडियोस फेक हैं या रियल? और है कोई ऐसा इंसान जो इन वीडियोस की सच्चाई को जानता है? गाइस, मैं हूं हीरो एक मेजर। जानिए इन सारे सवालों का जवाब और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पेंटागन द्वारा यूएफओ वीडियो के रिलीज़ होने के चलते पूरी मीडिया की दुनिया में धमाका मच गया। लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या ये वीडियो रियल है? तो पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं। किसी भी वीडियो की वैलिडिटी को जानने के लिए उसके सोर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इस वीडियो का सोर्स है पेंटागन। पेंटागन, जैसे आप जानते हैं, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम है। अब सवाल ये बनता है कि पेंटागन ने इन वीडियोस को क्यों लीक किया? पेंटागन की वेबसाइट का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि ये वीडियोस 2007 से पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो रहे थे और पेंटागन ने सिर्फ इन वीडियोस को डीक्लासिफाई कर दिया। अब जैसे आप जानते हैं, हर कंट्री के टॉप सीक्रेट्स होते हैं और उन्हें टॉप सीक्रेट क्लासिफिकेशन दिया जाता है, और अगर वो टॉप सीक्रेट्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है तो उन्हें डीक्लासिफाई किया जाता है। तो पेंटागन ने इन वीडियोस को डीक्लासिफाई करके ये बता दिया है कि अब ये वीडियोस टॉप सीक्रेट नहीं रहे। इस वीडियो को डीक्लासिफाई करके क्या पेंटागन हमें इस बात का इशारा देना चाहता है कि यूएफओ और दूसरी दुनिया के एलियंस इस पृथ्वी पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? तो चलिए इसी से आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। क्या यूएफओस और एलियंस ऑलरेडी आ चुके हैं? दोस्तों, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई टीवी शोज़ और मूवीज़ में हमेशा से ही एलियंस के साथ एक फैसिनेशन देखा गया है। लेकिन क्या इतिहास इस बात की गवाही देता है कि एलियंस ने हमें पहले भी विज़िट किया था? क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सहारे हम ये बात का दावा कर सकते हैं कि एलियंस ने हमें पहले भी कांटेक्ट किया था? दोस्तों, रेनेसांस पेंटिंग्स कही जाने वाली इन कुछ इटालियन पेंटिंग्स के सामने आने से इस बात को मानना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्या है इन पेंटिंग्स में। दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इनको किए गए 1000 साल हो चुके हैं, मगर इन सारे पेंटिंग्स में एक कॉमन थीम आपको नज़र आएगा, जो है बैकग्राउंड में एक यूएफओ यानी कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या फिर इनका नया डेजिग्नेशन जो है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। अब इन पेंटिंग्स में देखी जाने वाली अजीब सी मशीनों को देखकर आपका दिल शायद कहेगा कि हो सकता है ये किसी पेंटर की अद्भुत काल्पनिक शक्ति का मुजाहिरा हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक सीरियस यूएफओ डॉक्यूमेंटेशन की टेक्निक थी जिसको पेंटर ने इस्तेमाल की। मगर इतना तो है कि इन पेंटिंग्स को देखने के बाद मेरे मन में यूएफओ और एलियंस को लेकर एक नया इंटरेस्ट जाग गया है, और मेरा मन किया कि मैं इस फिनोमेना को थोड़ा सा और रिसर्च करूं। और अब इस मोड पे आ जाते हैं रॉबर्ट लज़ार। ऐसा क्या है रॉबर्ट लज़ार की बातों में और उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मुझे ये लगने लगा कि एलियंस का तो पता नहीं, बट उनकी यूएफओ टेक्नोलॉजी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद है। तो चलिए आते हैं इसी से हमारे तीसरे सवाल पे कि कौन थे रॉबर्ट लज़ार और उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, 1986 में रिकॉर्ड किया गया ये इंटरव्यू जो अंधेरे में खड़े के ये शख्स दे रहा है, कोई टेररिस्ट या फिर गैंगस्टर नहीं, बट कि एक हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू दरअसल रॉबर्ट लज़ार का है,
जिन्होंने MIT और कैलटेक जैसे मशहूर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई को अंजाम दिया, ऐसा इनका दावा है। मैं दावा क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज उन यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड्स में इनका नामो निशान तक नहीं है। उस इंटरव्यू के चलते और FBI द्वारा अपनी जान को जोखिम में पाते हुए रॉबर्ट लज़ार ने यह फ़ैसला लिया कि अब वो अपना चेहरा दिखाएंगे, दोबारा इंटरव्यू देंगे ताकि सच बाहर आ सके। तो ऐसा क्या था दोस्तों उस इंटरव्यू में जो रॉबर्ट लज़ार ने दिया था, जिसकी वजह से FBI उनके घर पे रेड कर रहा था और वो अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेशन आ चुके थे। चलिए देखते हैं। बॉब लज़ार का पहला दावा ये था कि उन्हें S4 नामक एक रिवर्स इंजीनियरिंग लैब में काम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा हायर किया गया था, जो कि एरिया 51 में है। बॉब लज़ार को एरिया 51 के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में नौकरी मिली थी और इनका कहना यह है कि ये नौकरी इनको इसलिए मिली थी बिकॉज इन्होंने अपनी साधारण सी होंडा कार को एक बड़ा सा जेट इंजन सक्सेसफुली रेट्रोफिट कर दिया था। इसी वजह से इनकी फ़ोटो लोकल न्यूज़पेपर में भी छपी थी और इनका कैलटेक और MIT जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड होने की वजह से इन्हें एरिया 51 में काम करने के काबिल समझा गया। बॉब लज़ार का दूसरा दावा यह है कि उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है, जैसे फ्लाइंग सॉसर्स, जिन्हें आम भाषा में उड़न खटोला भी कहा जाता है। उसके बारे में वो ये कहते हैं कि सॉसर की शेप की ये मशीन के नीचे के भाग में एक रिएक्टर कोर है जिसमें एक यूनिक सा फ्यूल डलता है जिसका नाम है एलिमेंट 15। साथ ही में इसके अंदर के हिस्से में 2 छोटी छोटी कुर्सियाँ मौजूद हैं, गोया के ऐसे कि किसी छोटे कद के इंसान के लिए या फिर बच्चों के लिए बनाई गई। तीसरा दावा जो बॉब लज़ार ने किया वो है एलिमेंट 115 के बारे में। जब ये बात उन्होंने इंटरव्यू में रिकॉर्ड करवाई थी तब 1986 था और तब एलिमेंट 115 नाम का कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करता था। मगर बॉब लज़ार का ये दावा था कि एरिया 51 की जो फैसिलिटी थी उसमें एलिमेंट 15 भारी मात्राओं में स्टोर किया गया था और वो ये कहते हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल है, क्योंकि एलिमेंट 115 पे जब रेडिएशन फेंका जाता है तो उसमें से एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होती है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये फ्लाइंग सॉसर्स अद्भुत मैन्यूवर्स करने के काबिल हो जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और काफ़ी कंट्रोल्ड फ्लाइट ये करने के काबिल होते हैं। मगर एलिमेंट 15 आगे चल के रशियन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हो गया। उसके सारे प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बॉब लज़ार ने डिस्क्राइब किए थे, बट उसकी हाफ लाइफ काफ़ी छोटी होने के कारण हम उस पर किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं पाए। तो सोचने की बात है कि किसी एलिमेंट के डिस्कवर होने से 17 साल पहले कैसे किसी साइंटिस्ट को उसके सारे प्रॉपर्टीज़ पता थे। साथ ही बॉब लज़ार के इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स देखने पे हमें ये पता चलता है कि वाकई में उन्होंने US गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट एजेंसीज़ के लिए काफ़ी साल तक काम किया है। साथ ही लॉस एलमोस लेबॉरेटरीज़ नाम की कंपनी के भी एम्प्लॉई फ़ोन डायरेक्टरी में बॉब लज़ार का नाम मौजूद है। उसके साथ साथ बॉब लज़ार के पास एक गवर्नमेंट इशूड ID बैच का मिलना और एक टॉप सीक्रेट बायोमेट्रिक बोन स्कैनिंग मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन देना जो एरिया 51 में अपने एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती थी, इसके बारे में भी बॉब लज़ार ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। रॉबर्ट लज़ार की ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि जो UFO वीडियोस को पेंटागन ने डीक्लासिफाई कर दिया, क्या ये वही UFOs हैं जिस पे बॉब लज़ार ने इतने साल काम किए? अभी भी कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को एक इत्तेफाक कह के टाल देते हैं। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बॉब लज़ार एक सच्चे आदमी थे और ये जो UFO वीडियोस लीक हुए हैं ये वही UFOs हैं जिसकी बॉब लज़ार बात कर रहे हैं, या फिर ये महज एक आँखों का धोखा है? गाइस, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, मैं इन वीडियोस पे बहुत मेहनत करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया तो आप आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो पे मेहनत करने के लिए और भी मोटिवेट हूँ। और प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए
एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।